अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट होता है एक दिन पहले से, यानी कि मैं जो हूँ, मेरे मम्मी पापा हज से आ रहे हैं कल, और मैं ना जाने की तैयारी कर रही हूँ एक छोटे से ट्रिप के लिए। हम लोग दिल्ली जा रहे हैं वंस अगेन। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग, उन लोगों की कल की फ़्लाइट है, तो हम उनसे अच्छा सरप्राइज़, मतलब मैंने अपनी मम्मी पापा को नहीं बता रखा है कि मैं दिल्ली आ रही हूँ उनको पिकअप करने के लिए, और इट विल बी अ सरप्राइज़ फॉर देम इंशाल्लाह। तो ये सुबह का है, एक दिन पहले का दिन। तब मैं बना रही थी पोहा। इट्स अ वेरी हेल्दी ब्रेकफास्ट, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। बहुत ही यमी बनता है और बहुत ही हेल्दी भी होता है। हमें घर में सभी को बहुत पसंद है और वीकली ट्वाइस थ्राइस हम लोग इसे बनाते ही हैं। तो मैंने यहाँ पोहे को ना जस्ट वॉश कर लिया था। हमें इसको सूखना नहीं है, जस्ट ड्रेन कर लेना है सब काम से पहले, यानी कि इसको बनाने से पहले आप इसको हमें ड्रेन कर लेंगे, बस पानी से ऐसे निथार धो लेंगे। इसीलिए इस बात मैंने एक कढ़ाई में ले लिया है जस्ट 1 टेबल स्पून ऑयल। इसमें ऑयल बहुत कम लगता है, बहुत ही झटपट, यानी कि मैक्सिमम अगर आप टाइम देख के भी बनाएंगे ना तो सिर्फ 10 मिनट की ही रेसिपी है ये, और बहुत ही फिलिंग रहेगा और झटपट बन के स्नैक्स, ब्रेकफास्ट या आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं अपने बच्चे को। तो यहाँ इसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे प्याज कट कर लिया है मैंने, थोड़ा सा टमाटर बहुत थोड़ा सा लिया है, आधा लेमन लिया है, करी पत्ता प्लस ग्रीन चिली ली है। जितना भी आपको ज़रूरत तीखा खाते हो कम या बढ़ती कर लीजिएगा। जैसे ही मेरा तेल गर्म हो गया है, इसमें मैं डाल दूँगी कुछ पीनट्स, यानी कि मूँगफली। इससे बहुत ही यम्मी बनता है ये। मेरे पास ये कच्ची मूँगफली है, तो मैं इसको पहले हल्का सा रोस्ट करूँगी। अगर आपके पास रोस्टेड है तो आप डायरेक्टली भी डाल सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि मूंगफली को रोस्ट करने के बाद ही इसमें प्याज वगैरह डाल देते हैं, पर उससे क्या है ना कि मूंगफली थोड़ी सोगी सी, यानी कि थोड़ा सा ना क्रंच नहीं आता है। तो मैं क्या करती हूँ, हल्का सा इस मूंगफली को रोस्ट करके मैं इसे बाउल में बाहर निकाल लूँगी। जैसे ही हमारी मूंगफली रोस्ट हो जाएगी, सारी मूंगफली हम निकालने के बाद जो हमारे पास ऑयल बचा है, देखिए उसी ऑयल में हम डालेंगे मस्टर्ड सीड्स। जैसे ही क्रैकर होंगे मस्टर्ड सीड, उसके बाद मैं अपने अदर इंग्रेडिएंट्स डाल दूंगी, जैसे प्याज। मैंने यहाँ डाल दिए प्याज, करी लीव्स और ग्रीन चिली ना वैसे तो बहुत बारीक भी कट के डाल सकते हैं, पर मेरे घर में इनाया कोई ग्रीन चिली ना, मतलब मेरे हस्बैंड को भी मुंह में आती भी पसंद नहीं है, और इनाया की वजह से भी, तो मैं इसको जस्ट 2 पीसेज या 3 पीसेज में ही डालती हूँ। और इसके बाद मैं टमाटर भी डाल दूँगी। हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। जैसे ही प्याज हल्की सी सॉफ्ट होती है और टमाटर, हम इसके अंदर डाल देंगे हल्दी, टर्मरिक पाउडर मैंने आधा चम्मच डाला है, और जस्ट हमें डालना है नमक। तो इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स या मसालों की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ हल्दी, नमक और ग्रीन चिली ही हमें ज़रूरत होगी। अगर आप टाइम देखेंगे ना तो जस्ट 10 मिनट्स ही लगते हैं, अगर आपने सब्ज़ी काट वगैरह की भी रखी है तब भी। तो देखिए जैसे ये भूनती है, इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। आप देखेंगे हमारे सॉफ्ट हो गए हैं टमाटर थोड़े से। और इसमें मैं अपना पोहा, देखिए कितना खिला खिला पोहा पानी में सूखने के बाद। कभी भी इसको भिगो के मत रखिएगा, और ऐसे इसको मिक्स कर लेना है। हल्का सा अगर आपको लगे ड्राई है तो आप हल्का सा पानी का छींटा देकर ऐसे स्प्रिंकल करिएगा पानी, और गैस को ऑफ़ कर दीजिएगा। गैस को ऑफ़ करके हम इसको जस्ट 3 से 4 मिनट ढककर ऐसे ही रख देंगे विदाउट फ्लेम। 3 से 4 मिनट होने के बाद आप इसके अंदर देखेंगे एकदम खिला खिला पोहा हमारा बनके तैयार हो गया है। बहुत ही झटपट से, देखिए इतना फिलिंग, एकदम हेल्दी ब्रेकफास्ट है। और मैं यहाँ डाल रही हूँ लेमन जूस इसके ऊपर से, और कुछ धनिया की पत्तियाँ, और जो हमने अपनी मूंगफली फ्राई करके रखी थी ना, इसको अब हम डाल देंगे ऊपर से। तो इससे जो क्रंच आएगा ना मूंगफली का, वो बहुत ही टेस्टी रहता है। अच्छा क्या है ना, इसको गरम गरम ही खाइएगा, ज़्यादा ठंडा होने के बाद ना ये थोड़ा ड्राई ड्राई हो जाता है। तो देखिए एकदम अगर इस ट्रिक से बनाएंगे ना तो आपका पोहा कभी भी बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होगा, टूटेगा भी नहीं, एकदम बिल्कुल ताज़ा ताज़ा ऐसे खिला खिला बन के तैयार होगा। तो बस मैं निकाल रही हूँ हम सबके खाने के लिए पोहा। ये ब्रेकफास्ट ना हमारे मतलब 2 बार तो हफ्ते में बनता ही है, और इतना हम तीनों को इतना पसंद है और इतना फिलिंग रहता है ना कि इसके बाद बार बार खाने की कुछ इच्छा नहीं होती।
और एक बार बना के सुबह में बस अच्छे से पेट हम फुल कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट। और कुछ इस तरीके से ना फिर आफ्टरनून में लंच वगैरह मैंने सिंपल ही राइस बनाई थी और दाल बनाई थी। और ऐसे ही बारिश का भी मौसम ही हो रहा था। देखिए कितना मौसम, हर जगह बारिश हो रही है और मुझे तो डर लग रहा है। दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा बारिश, नॉर्थ में चारों तरफ। अल्लाह ताला सबकी खैर तंदुरुस्ती रखे और सबको अच्छा रखे। तो ऐसे बारिश के मौसम में ही ना बालकनी में खड़े खड़े मुझे ध्यान आया कि मेरी मदर इन लॉ ने, सासू माँ ने एक हेल्थ मिक्स पाउडर भेजा था। हेल्थ मिक्स पाउडर इज़ नथिंग बट इट्स लाइक अ मल्टीग्रेन का है ये, और इसके अंदर ना कुछ नट्स वगैरह मिले हुए होते हैं। तो यहाँ साउथ में ना बच्चों को ही ज़रूर दिया जाता है, सेरेलैक वगैरह नहीं दिया जाता है। मैंने भी इनाया को उसकी फुप्पी ने बना कर दिया था। पूरे उसके 2 साल तक, 3 साल तक मैंने उसको वही एज अ सेरेलैक बनाने के लिए दिया था। पर मुझे ना बिल्कुल ऐसे सेरेलैक टाइप में या फिर ऐसे, वैसे यहाँ बड़े भी ऐसे ही बनाकर पीते हैं, पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे पीना, मतलब लिक्विड ही, क्योंकि इसमें ना एक थोड़ा सा चिपचिपाहटपन आता है, तो वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने सोचा चलो इसका कुछ और करते हैं। तो मैं ना किचन में आ गई थी और ये काफ़ी दिन से रखा हुआ था फ्रिज में। तो मैंने सोचा आज चलो इसका कुछ नया काम करते हैं, तो लड्डू बनाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। एक लड्डू अगर आप एवरीडे खाएंगे ना, इसको फुल ऑफ स्ट्रेंथ रहेगा आपको। तो मैंने इसके अंदर शुगर एक्स्ट्रा कुछ ऐसा अभी ऐड नहीं कर रही हूँ। तो मैंने इस पाउडर को ना भून लिया है, बिल्कुल सूखा पाउडर था ये, इसी को भून लिया है। और मैंने ना कुछ डेट्स, खजूर जो होती है, उनको सोक करके रखा था गर्म पानी में, और उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। जैसे ही आपको देखेंगे कि इसमें ना फ्रेग्रेंस सी, कुछ एक स्मेल सी आएगी भुनने की सी, जैसे आटा या कोई भी चीज़ आप भूनते हैं, तो तब मैं इसको फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। और देखिए मैंने ना इसको अलग हटा कर निकाल लूँगी मैं। अगर आप चेक करेंगे ना हेल्थ मिक्स, तो अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको सारे इंग्रेडिएंट्स दिखा देगा। इसमें सभी जैसे दालें, कुछ ग्रेन्स, व्हीट ग्रेन्स प्लस ब्लैक राइस जो होते हैं ना, रेड राइस जो केरला राइस होते हैं वो भी, प्लस नट्स, ये सभी का मिक्स पाउडर होता है, रागी वगैरह का। इसके बाद उसी कढ़ाई में मैं कुछ नट्स ले लूँगी। आप अपनी चॉइस के कोई भी नट्स ले लीजिएगा। बारीक बारीक काटने के बाद ना मैंने क्या करा है ना कि लड्डू में ही डालना है, तो मैंने बस जल्दी से इसे हैंड चॉपर से ही ना जल्दी जल्दी सारे बादाम, काजू वगैरह ना ऐसे, देखिए ये बहुत ही रफली चॉप होता है इसमें। अगर आपको कुछ रफली चॉप करके डालना है तो आप इस चॉपर का यूज़ कर सकते हैं नट्स वगैरह को चॉप करने में, बट बेस्ट ये वेजिटेबल्स के लिए ही रहता है। इसके बाद ना मैं कुछ काजू ले रही हूँ, और काजू को भी ना मैं साथ में इसी तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो आप देखेंगे इसका बहुत ही यमी टेस्ट आएगा। और यहाँ मैं ना इलायची का, मेरे पास पाउडर नहीं था, तो मैंने इलायची ना जस्ट 2 छोटी इलायची यानी कि ग्रीन कार्डमम ऐसे ही चॉपर में करके डाल दी है। जितना भी ये हो सकेगा वो इसका जो साथ में ये भी चॉप हो जाएगा, यानी कि छोटे छोटे पीसेस में इसके हो जाएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप इस चॉपर से क्या क्या चॉप करते हैं, और ये लड्डू ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको भी वीकनेस होती है या फिर ना काम करते करते एकदम से फीवरिश लगने लगता है, या बॉडी बहुत ज़्यादा थकान, पेन रहता है, तो ज़रूर इन लड्डू को ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा आपकी तबीयत में। तो मैंने यहाँ ना नट्स ले लिए कुछ, मेरे पास 4 मगज़ 5 मगज़ जो भी हो, 4 मगज़ ले लिए हैं। और यहाँ मैंने कैश्यू लिया था, बादाम लिए हैं, और 2 चम्मच भर के मैंने देसी घी डाला है। और इसको मैं हल्का सा रोस्ट कर लूँगी यहाँ पर। इसको जैसे ही आप रोस्ट करेंगे ना बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और ये सारे नट्स ना, जैसे आपके बच्चा वगैरह भी नहीं खाते ना, ये हेल्थ मिक्स की चीज़ें नहीं खा पाते, या फिर नट्स भी कुछ बच्चे नहीं खाते हैं। माशाल्लाह इनाया मेरी बहुत खा लेती, उसको तो कितने भी नट्स देती हूँ, बचपन से उसकी आदत है। अगर कुछ बच्चे नहीं खाएं तो उनको ये ज़रूर खिलाइएगा। बच्चे हों, बड़े हों, लेडीज़ हों, जेंट्स हों, सभी के लिए ये लड्डू एकदम रामबाण का मतलब करेंगे काम। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनेंगे प्लस हेल्दी भी।
एक डेली का ये लड्डू खाने से ना आपकी एनर्जी बिल्कुल बनी रहेगी। और मैंने ना साथ में जो पीस के रखा था खजूर का पेस्ट, अब मैं उसको भून लूँगी, क्योंकि उसको मैंने पानी में भिगाया था, तो इसलिए मैं इसको अच्छे से हल्का सा भूनूंगी ताकि इसका भी पानी हल्का सा सूख जाए। इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से भून लेना है। और यहाँ मेरे पास है तिल, सफ़ेद तिल, कुछ और इंग्रेडिएंट्स मैं डाल रही हूँ, क्योंकि जब सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे तभी हमारी ये पूरा एक पावर पैक लड्डू बनेगा, ना कि मार्केट वाले लड्डू जो हमारी सेहत को बिल्कुल चीनी से भरे होते हैं और हमारी सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। तो मेरे पास ये हैं ब्लैक तिल भी हैं, सेसमिक सीड, इट्स ऑप्शनल। और मेरे पास ना ये बूरा हुआ नारियल, बूरा नारियल का बूरा जिसे कहते हैं ना, डेसिकेटेड कोकोनट, तो वो भी था, तो वो मैं डाल रही हूँ। ये सारी चीज़ों को मैं अच्छे से रोस्ट कर लूँगी जब तक कि ये बिल्कुल हल्का भुनने जाए। इतना मत भूनिएगा कि ये जलने लगे, हल्का सा ही भूनिएगा। जैसे ही हमारे ये सारे नट्स और ये खजूर भुनने पे आ जाएगी, हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसके अंदर जो हमारा पाउडर जो था हेल्थ मिक्स, इसको ना साथ में हम मिक्स कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए हम रख देंगे, क्योंकि अभी ये जो पाउडर है प्लस नट्स हैं बहुत गर्म है। अभी इसको मैं हाथों में भी नहीं ले सकती, इट्स वेरी हॉट नाउ, सो आई विल लीव इट फॉर अ वाइल और समवट अराउंड हाफ एन आवर। तो देखिए हमारा पाउडर जब तक ठंडा होता है, तो मैं ये ना यहाँ ले रही हूँ, मुझे मिठास इसकी कुछ कम लगी और खजूर भी उतनी थी, तो मेरे पास ना ये ब्राउन शुगर नहीं, ना कि ये जो था मेरे पास जैगरी पाउडर यानी गुड़ का पाउडर था, तो मैंने इसको हल्का सा पानी डाल के पका लिया है। और इधर मेरा जब तक पाउडर भी ठंडा हो गया है और इसमें मैं डाल रही हूँ, और मुझे इसको अच्छे से अब इसको गूंदना यानी कि मिलाना है, मिक्स करना है, ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में चिपक जाएं, मिल जाएं, ताकि हम एक ऐसा फॉर्म में आ जाए जिससे हम इसके लड्डू बना देंगे। अच्छा, अगर आपको इसको लड्डू को काफ़ी दिन तक रखना है ना, तो आप इसमें और ज़्यादा घी डालकर इसका सॉफ्ट वो बनाइएगा। मेरे को ज़्यादा दिन तक नहीं रखना है, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, मम्मी पापा हज से आ रहे हैं, तो मैंने सोचा उन्हीं के लिए भी लेके चलती हूँ। घर पर भी सारे लोग होंगे फैमिली के, तो वहाँ भी वो लोग भी खा लेंगे इस टाइम पे मुझे। तो मैंने इसके अंदर ना हल्का सा दूध डाला है। फ्रिज में आप स्टोर करेंगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, काफ़ी 15-20 डेज़ 1 मंथ तक भी रख सकते हैं। और मुझे घी थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने हल्का सा घी और लगाया है। और इसके बाद ना मेरी हाथों की अच्छी एक्सरसाइज हो चुकी थी बहुत ज़्यादा, और देखिए ये इस फॉर्म में आ गया है कि अब मैं इसको हल्का सा हाथ पे घी लगाकर लड्डू बना लूँगी। तो ये पाउडर जो था ना, वो मेरा करीब 1 किलो करीब पाउडर था मेरा, जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें डाली हैं। और इसके ना मैं जल्दी जल्दी से लड्डू बना दूँगी, क्योंकि क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा ही थी। मैंने सोचा इस बार घर के नहीं, पूरे घर पर भी रख के जाऊँगी, बाकी सारे मैं लेकर जाऊँगी रामपुर, और अपने फैमिली मेम्बर्स को, रिलेटिव्स को, सबको ही चखाऊँगी अपनी मेहनत ताकि उनको भी अच्छा लगे और उनको भी हेल्थ बनती रहे। और इस तरीके से करके मैंने जल्दी जल्दी ये सारे लड्डू तैयार कर लिए हैं। अब मैं इनको ना स्टोर करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ ना इसे ग्लास जार में स्टोर कर रही हूँ। तो मेरे पास ना ग्लास जार में आई ऑलवेज कीप इट फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स। देखिए कितने अच्छे, बाज़ार से भी ज़्यादा। अगर आप बाज़ार में ऐसे लड्डू लेने जाएंगे ना, तब भी आपको ये प्योरिटी नहीं मिलेगी, प्लस महंगाई तो आप सोचिए भी मत कि मतलब कितना चार्ज करेंगे वो। अगर आप नॉर्मली भी लेके जाएंगे ना, एक अच्छी मिठाई आजकल 1500 से कम नहीं आती। तो यहाँ ना बस हम लोग 4-5 डेज़ के लिए हम लोग का ट्रिप था, तो मैंने एक ट्रॉली तो पैक कर ही ली थी। सोचा कैसे मैं पैक करती हूँ आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और अब रात का टाइम हो रहा था, बस मुझे सुबह हमें निकलना था, हमारी कल की सुबह की फ़्लाइट थी, अर्ली मॉर्निंग की। तो यहाँ ना ये मेरे पास है डायपर बैग जिसे बोलते हैं। ये इनाया जब बॉर्न हुई थी, मतलब जब हुई थी तभी मैंने ख़रीदा था अमेज़ॉन से, और ये मतलब मुझे लगता है इसे वर्थ बाइंग।
इतना लाइट वेट है ये बैग और इसमें इतने मल्टीपल पॉकेट्स हैं ना जिसमें आप सब कुछ रख सकते हैं, सब कुछ। और ये नहीं कि आपका छोटा बच्चा, इनाया माशाल्लाह 5 years कंप्लीट कर चुकी है, बट स्टिल वेन एवर आई गो फॉर 1 day 2 day और 1 month ऑल्सो आई ऑलवेज कैरी दिस बैग। तो मैं ना यहाँ रखती हूँ इनाया का एक एक्स्ट्रा ड्रेस ज़रूर कैरी करती हूँ, चाहे वो छोटी है या बड़ी हो बच्चा, एक एक्स्ट्रा ड्रेस प्लस एक टॉवल मैं कैरी करती हूँ। एक नॉर्मल एवरेज साइज़ यानी कि मीडियम साइज़ की मैं टॉवल रखती हूँ। साथ में मेरे पास है जैसे मेरा सन ग्लास, इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं, मेरा वॉलेट। इसके बाद ना फिर मैं एक एक्स्ट्रा पर्स वगैरह अगर छोटे ट्रिप्स के लिए जाती हूँ तो नहीं लेती। साथ में है कुछ यानी कि हेडफोन वगैरह मैं रखती हूँ, क्योंकि समटाइम मुझे यूट्यूब से रिकॉर्डिंग का या कुछ काम हो जाता है, तो इसलिए मैं एक हेडफोन अपने साथ ही इसमें रखती हूँ। अगर आपका छोटा बेबी है तो आप डायपर्स है प्लस जितने भी ज़्यादा एक्सेसरी, इसमें ना अलग अलग पॉकेट इस तरीके से हैं कि आप बॉटल्स का, वाटर का, अलग ही अलग सारी चीज़ें, प्लस एक स्मॉल पाउच जिसमें मैं इनाया का पाउडर प्लस माई एसेसरीज लाइक अ सनस्क्रीन, काजल, एक लिपस्टिक, लिप ग्लॉस वगैरह मैं अपने साथ ही रखती हूँ। ये स्मॉल पाउच जब भी आपको फ्रेशन अप होना है यानी कि एयरपोर्ट पे भी, और जब भी आप मैं छोटे ट्रिप में जाती हूँ ना, तो इस तरीके से मैं इनाया का शैम्पू और बॉडी वॉश ज़रूर रखती हूँ। ये होटल से जैसे मिल जाती है ना छोटी छोटी बॉटल्स, दीज आर द लीक प्रूफ। सो इस तरीके से ना पूरी पूरी बड़ी बड़ी बॉटल्स और जगह नहीं घेरनी पड़ती, छोटे छोटे बॉटल्स में ही ना 4 से 5 दिन आराम से निकल जाते हैं बॉडी वॉश और इसके लिए शैम्पू के लिए। तो ये किट मैं रखती हूँ। और साथ में मैं रखती हूँ, देखिए इसमें आगे ना फ्रंट में भी 3 पॉकेट्स हैं जहाँ मैं रख रही हूँ एक सैनिटाइज़र प्लस एक मेरे पास ये सोप, पेपर सोप वॉश, एक पेन डेफिनेटली आई ऑलवेज कैरी, और मेरा चार्जर। मतलब अगर आप देखेंगे ना इसमें दुनिया का सामान आ जाता है इस छोटू से बैग में। छोटू सा बैग इन द सेंस एक शोल्डर बैग है, बहुत ही लाइट वेट है। इसके साइड में ही ना एक टिश्यू यानी कि आप जिप है, आप इसमें से वेट वाइप्स या फिर ड्राई वाइप्स कुछ भी रख सकते हैं, और इस तरीके से आप आराम से इसको ओपन करके बाहर से ही निकाल सकते हैं। प्लस मैं इनाया की कोई भी मेडिसिन, मतलब 2 या 3 जैसे कि पेन किलर होता है यानी कि पैरासीटामोल होता है फीवर के लिए, प्लस कोल्ड की, वो आई ऑलवेज कैरी, कि मतलब 1 दिन का ट्रिप हो या 4 दिन का, मैं जब भी हमेशा साथ में कैरी करती हूँ, क्योंकि बच्चों का पता नहीं, वैसे भी वेदर वगैरह पानी चेंज हुआ और ये लोग बीमार हो गए। और इसमें देखिए बैक साइड में भी, और वन एडवांटेज इसका क्या है कि पीछे से आराम से खुल जाता है। जो नीचे की चीज़ें हैं ना आप नीचे से आराम से निकाल सकते हैं, ऊपर से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती फिर इसमें। और इस तरीके से पूरा बैग, और एक साइड में जो है ना इसका पॉकेट्स में वाटर बॉटल आ जाती है। तो इस तरीके से ना आप आराम से बच्चे के साथ प्लान कर सकते हैं। और आगे आया था ये अगला दिन, ये सुबह के 4 बजे थे जब मैं आलू के पराठे बना रही थी, और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, इसलिए मैंने रेसिपी शेयर नहीं करी, और मैं जल्दी जल्दी बस ना पराठे बनाने में लगी हुई थी, क्योंकि मुझे कैरी करना था। यूजुअली आई कैरी माई फूड, मैं फ़्लाइट वगैरह में हम लोग ज़्यादा बाय नहीं करते हैं। देखिए 4:30 बजे का टाइम हो रहा था, 4:30 बज चुके थे, और मैं बस लगी हुई थी जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे इनको खाना बनाने के बाद और मुझे इनाया को उठाकर उसको रेडी करना था। तो आधी तैयारी ना आलू बॉईल करना, आटा बनाना मैंने रात में ही कर लिया था। सुबह बस मैंने जल्दी उसको फिलिंग कर करके ना, और डबल वाले पराठे बनाए थे, वो जल्दी भी और बड़े बड़े बनते हैं ना। तो बस मैंने इसको तैयार करने के बाद हम निकल चुके थे एयरपोर्ट के लिए, और कुछ ज़्यादा क्लिप्स वगैरह ली नहीं। वहाँ से एयरपोर्ट से पहुँचने के बाद ही हम लोग, क्योंकि वहाँ से फैमिली मेम्बर्स भी दिल्ली एयरपोर्ट पर सब आ ही रहे थे, भाई भाभी सिस्टर। तो ये था क्लिप दिल्ली एयरपोर्ट का, जहाँ हम लोग लैंडिंग होने के बाद हम लोग जा रहे थे टर्मिनल्स पर जहाँ मम्मी पापा को आना था, और फिर हम मिले अपनी फैमिली से जो बाहर ऑलरेडी ये लोग भी वेट कर रहे थे मम्मी पापा का। यहाँ मेरे बैग की कमान मेरे हस्बैंड ने संभाल रखी, और माशाल्लाह मम्मी पापा देखिए आ चुके हैं हंसते। और ये मोमेंट ना इतना स्पेशल था, सभी इतना ज़्यादा इमोशनल थे, आगे का कुछ भी मैं नहीं ले पाई। और अल्लाह ताला हम सबको हज कराए और सबके माँ बाप को उनका साया रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो।
अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय। अल्लाह।